सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस 60 डेज ऑफ लॉकडाउन फुल सिलेबस ब्रेकडाउन। अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है लाइक 60 डेज ऑफ लॉकडाउन की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक लिंक है, उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। मैं प्रेफर करूँगा, उससे आप ये जान पाएंगे कि इन वीडियोस को बेस्ट पॉसिबल यूज़ में कैसे लेना है एंड मच मोर इन रेफरेंस टू इट। तो यहाँ पे मैट्रिसेस के बेसिक सवाल डिस्कस करेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में डाइव इन नहीं करेंगे, क्योंकि मीन्स के लिए ज़्यादातर मैट्रिसेस में तो बेसिक ज़रूरत होता है, और इसकी लेवल 2 की वीडियो में हम अच्छे सवाल डिस्कस करेंगे। तो हम सीधे सवालों के साथ शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। ये हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है 1x3 मैट्रिक्स व्हेन मल्टीप्लाइड विद 3x3 गिव्स अ 1x3 मैट्रिक्स दैट इज 3 0 1। तो हमें सिंपली 2p प्लस q माइनस r की वैल्यू बतानी है। तो देखो, इसमें तो हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए था। तो इस सवाल को एक बार खुद ट्राई करो, उम्मीद करता हूँ आपसे एटलीस्ट ये तो सॉल्व हो ही जाएगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये चीज़ मल्टीप्लाइड बाई ये चीज़, तो ये हमारा पहला एलिमेंट दे देगा इन दिस मैनर 3p। तो मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं आता तो अभी देख लो या फिर रिवाइज कर लो अगर कंफ्यूज हो तो। 3p प्लस 3q प्लस 2r, ठीक है, ये पहला एलिमेंट हो जाएगा। और दूसरा एलिमेंट हमारा हो जाएगा 4p प्लस 2q प्लस 0r, 0 ही रहेगा तो आई नॉट राइट इट। ये एलिमेंट हो जाएगा p प्लस 3q प्लस 2r, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें जो है वर्क करेंगी। अब हमारी बन गई 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो ये जो चीज़ है ये हमारी 3 के इक्वल आ गई, ये चीज़ हमारी 0 के इक्वल आ गई, ये चीज़ हमारी 1 के इक्वल आ गई। तो कैलकुलेशन में हो जाएगी यहाँ से काफ़ी ईज, क्योंकि ये निकल के आ चुका है 0, यहाँ से हमारा निकल के आ गया q इक्वल्स टू माइनस 2p। और इन दोनों इक्वेशन को हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हमारा 2r कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2p प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा p इक्वल्स टू 1 और q इक्वल्स टू माइनस 2। तो p इक्वल्स टू 1, q इक्वल्स टू माइनस 2 एंड r इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बेसिस पे हम इस चीज़ को कैलकुलेट कर लेंगे 2p प्लस q माइनस r विच विल बी इक्वल टू माइनस 3 आंसर, ठीक है। तो सिंपली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सवाल था, इसमें आपको एक होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चीज़ों को करते हैं थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, हालांकि बेसिक ही है। तो यहाँ पे हमारे दोबारा से 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, पहला है a और दूसरा है b। a सो दिस वन 2x3 मैट्रिक्स और ये हमारा 3x2 है। तो सिंपली हमसे ये पूछा है कि इन दोनों मैट्रिसेस के जो दो प्रोडक्ट होंगे, दो प्रोडक्ट से मतलब आप इनके प्रोडक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं, पहला हमारा AB हो जाएगा और दूसरा हमारा BA हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन है कि दोनों के जो प्रोडक्ट हैं वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और इक्वल हैं। दूसरा ऑप्शन है हमारा कि एग्जिस्ट करते हैं पर दोनों इक्वल नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारा ये है कि AB तो एग्जिस्ट करता है पर B एग्जिस्ट नहीं करता। चौथा ऑप्शन AB एग्जिस्ट नहीं करता पर B एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको ट्राई करो और बताओ। वैसे ये सवाल आपका मैनुअली हो जाना चाहिए, बट ठीक है अगर आपको लिखना पड़ रहा है तो अगर मैं A की बात करूँ तो ये 2x3 मैट्रिक्स है और B की बात करूँ तो ये 3x2 मैट्रिक्स है। तो हम अगर इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू B करेंगे, तो हमारा 2x2 मैट्रिक्स आएगा। ये आप डायरेक्टली यहीं से चेक कर सकते हो कि ये 2x है 3x है, आपको सिंपली पूरा प्रोडक्ट करके देखने की ज़रूरत नहीं है। और जब आप BA को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3x3 मैट्रिक्स आएगा। और हमें मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करना होता है, पॉसिबल नहीं है, मैनुअली चेक कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, जो कि AB और BA दोनों में हमारा ट्रू हो रही है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा बोथ एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। तो नाउ वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमको दे रखा है H एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू ओमेगा 0 0 ओमेगा जो है इसके वो दे रखे हैं एलिमेंट्स। तो हमें H की पावर 70 की वैल्यू निकालनी है और ओमेगा जो है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ध्यान रखना। तो देखो H की पावर 70 कैलकुलेट करने के लिए एक बार H स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं पहले, और H क्यूब निकाल के देखते हैं। तो चेक करेंगे कि हम ऐसा क्या ट्रेंड जो है फॉलो हो रहा है। तो ये हमारा H 0 लिख दिया मैंने यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाय H, तो ये हमारा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 0 0 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा 0 0 ओमेगा, ठीक है। तो ये हमारा H क्यूब दे देगा, यहाँ पे मैं H क्यूब ला देता हूँ बाहर, ठीक है। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा ओमेगा की पावर 3 0 0 ओमेगा की पावर 3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो इससे हमें पता चलता जा रहा है कि H स्क्वायर की जो वैल्यू है उसमें ओमेगा स्क्वायर है, और H क्यूब की जो वैल्यू है उसमें H क्यूब की जो वैल्यू है उसमें ओमेगा क्यूब है। तो इस तरह से अगर हम 70 तक एक और बार मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे हमारा ओमेगा की पावर 4 आ जाएगा, 5 6 7 एस की करस्पॉन्डिंग पावर्स के चलता रहेगा ये।
तो इसी तरह से हमें देखो इन सवालों में ट्रेंड देखना होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा पावर बढ़ा के दे देते हैं कि एक दो बार निकालो मल्टीप्लाई करके, ट्रेंड देखो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है, उस ट्रेंड को कॉपी करके आंसर निकाल लो अपना। ठीक है, तो h की पावर 70 जो है वो हो जाएगी हमारी ओमेगा की पावर 70 ज़ीरो, और ज़ीरो ओमेगा की पावर 70। और ओमेगा की पावर 70 हमारा ओमेगा होता है, ये सबको पता होना चाहिए उम्मीद करता हूँ। ओमेगा ज़ीरो ज़ीरो ओमेगा, ये मैं बताता हूँ ओमेगा की पावर 70 ओमेगा कैसे। ओमेगा की पावर 70 को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 उसकी पावर 23 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा ओमेगा रह जाएगा। इस तरह से काम करता है ये। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा ठीक सवाल देख लेते हैं। तो हमारे ए और बी दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं एंड बोथ आर सिमेट्रिक एंड कम्यूट टू ईच अदर। काफ़ी लोगों को यहाँ पे कम्यूट का मतलब नहीं पता हो। कम्यूट का मतलब होता है अगर दो मैट्रिसेस कम्यूट है तो इसका मतलब ए बी इक्वल्स टू हमारा बी ए होता है। तो ये दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हैं हमारे ए और बी, जो कि इन्वर्टेबल है और एक दूसरे के कम्यूट है, एंड बोथ ए एंड बी आर सिमेट्रिक। तो हमारे को चार ऑप्शन है इस तरह से कि ए इन्वर्स बी और ए इन्वर्स बी इन्वर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये पहला ऑप्शन बोल रहा है कि दोनों के दोनों सिमेट्रिक होंगे। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है दोनों में से कोई भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन हमारा बोल रहा है कि ए इन्वर्स बी तो सिमेट्रिक होगा बट ए इन्वर्स बी इन्वर्स नहीं होगा। चौथा ऑप्शन बोल रहा है ए इन्वर्स बी इन्वर्स तो सिमेट्रिक होगा बट ए इन्वर्स बी नहीं होगा। तो सिंपली आपको चेक करना है कि इन दोनों में से सिमेट्रिक कौन है और कौन नहीं। आगे बढ़ो, ट्राई करो सवाल को। तो हम सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले बात करते हैं अपने ए इन्वर्स बी के बारे में। ठीक है, तो अगर मैं ए इन्वर्स बी का ट्रांसपोज लेता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए आपको। ट्रांसपोज अगर पूरे का लेते हैं तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और ए इन्वर्स का ट्रांसपोज हमारा हो जाता है ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स ये हम अंदर ले सकते हैं, और हमारा जो ए ट्रांसपोज है वो ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हमारा पूरा निकल के आ जाएगा बी ट्रांसपोज ए इन्वर्स। ठीक है, और सिमिलरली हमारा बी ट्रांसपोज भी बी के बराबर हो जाएगा, तो बी ए इन्वर्स। और जैसा कि हम जानते हैं क्योंकि ये दोनों कम्यूट है तो ए बी बराबर बी ए होगा। ठीक है, तो उसमें हम दोनों तरफ इक्वल टू के साइड प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई देते हैं ए इन्वर्स का। तो इक्वल टू को थोड़ा बीच में लिखते हैं, एक मिनट। तो इस तरह से हमने दोनों का प्री और पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हमें जानने को मिलेगा कि बी ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ठीक है, तो यहाँ से हम ऊपर वापस आ जाएंगे, तो बी ए इन्वर्स हमारा ए इन्वर्स बी के बराबर हो जाएगा। और स्टार्टिंग में हमने ए इन्वर्स बी के साथ करी थी, तो ए इन्वर्स बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी, हेंस ए इन्वर्स बी इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिन लोगों को ये भी ना पता हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होते हैं इनका ट्रांसपोज जो है उनके इक्वल होता है। अगर नहीं पता तो इस सवाल से आप सीख चुके हो इस चीज़ को। इसी तरह के ऑपरेशन हम ए इन्वर्स बी इन्वर्स पे अप्लाई कर लेते हैं। तो हम लिख लेते हैं ए इन्वर्स बी इन्वर्स का अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अब मैं जल्दी ऑपरेशन लगाता हूँ, बी ट्रांसपोज का इन्वर्स और मल्टीप्लाइड बाय ए ट्रांसपोज का इन्वर्स। ए ट्रांसपोज ए के बराबर है, बी ट्रांसपोज बी के बराबर है, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स बी इन्वर्स को हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी का इन्वर्स। ठीक है, और हम जानते हैं ए बी बी ए के बराबर है, तो ये हमारा बी ए का इन्वर्स हो जाएगा, जो कि फिर से वापस से एक्सपैंड हो सकता है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि हम लिखें बी ए का इन्वर्स सॉरी आई मीन टू से मैंने क्या कर दी। यहाँ पे हमारा बी ए का इन्वर्स तो ऑलरेडी दे रखा था, हमको बी ए के इन्वर्स को ए बी का इन्वर्स करना था। तो हमारा बी ट्रांसपोज इन्वर्स ए ट्रांसपोज इन्वर्स से हमारा ये आया बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। इसको हम अंदर बंद कर लेंगे बी ए का इन्वर्स। तो बी ए का इन्वर्स जो है हमारा वो ए इन्वर्स बी इन्वर्स के बराबर हो जाएगा। तो ए इन्वर्स बी इन्वर्स का ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स। हेंस प्रूव्ड के दोनों सिमेट्रिक हैं, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शंस को चेक करें तो बोथ आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमारा पहला वाला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन फर्दर। तो ये ठीक सवाल था, जेई मेंस में आ सकता है बिल्कुल, और खट से सॉल्व हो जाना चाहिए क्योंकि इसमें सीधा मैनिपुलेशंस लग रही हैं, कोई खास दिमाग नहीं लग रहा है। जो चीज़ें दे रखी है उनके बस आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने हैं अलग अलग। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कुछ इस तरह से है। तो इसमें हमको बताना है कि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है, निलपोटेंट है, ऑर्थोगोनल है, इनवॉल्यूटरी है। अब काफ़ी लोग देख के ही सोच रहे होंगे यार एक का भी मतलब समझ नहीं आ रहा है। स्क्यू सिमेट्रिक बस थोड़ा सुना सा लग रहा है। ऑर्थोगोनल मैंने पैराबोला सर्कल्स में पढ़ा है कि दो कर्व ऑर्थोगोनल तब होते हैं जब वो 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं। और निलपोटेंट यार, और ये इनवॉल्यूटरी क्या है भाई?
तो यार इनके मतलब याद होने चाहिए। देखो कुछ भी गलत कर दो पर ये सवाल गलत मत करो जो डेटाबेस सवाल है, वो भी मैथ्स में। किस्मत है तुम्हारी जो डेटाबेस सवाल अगर जेईई मेंस में आ जाए, और तुम वो भी गलत कर दो यार, मतलब सेकंडों का सवाल है ये। तो मैं सबसे पहले आंसर के साथ ही शुरुआत करता हूँ, बता देता हूँ आंसर क्या है। आंसर है डी, ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल मतलब ए ट्रांसपोज जो है हमारा आई के बराबर होना चाहिए। तो जो आप करोगे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और इसका ट्रांसपोज हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। इग्नोर द राइटिंग। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, दैट इज़ 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो आई है, यानी कि जो ये मैट्रिसेस हैं ऑर्थोगोनल है। तो काफ़ी लोग बोलेंगे कि प्रोडक्ट करके नहीं दिखाया। अरे यार इतना तो तुम कर ही सकते हो। 1 जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से बनेगा, और 0 जो है हमारा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा से बनेगा। सेम गोज़ इन अदर एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा जो है आई के बराबर आ जाएगा। हम प्रूफ कर चुके हैं कि ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। पर वैसे तो मेंस में हमारा वैसे ही आएगा, पर हमें पता होना चाहिए निलपोटेंट, स्क्यू सिमेट्रिक और इनवॉल्यूंटरी क्या होता है। देखो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक का सिंपली मतलब होता है कि हमारा ए ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। और हमारा कोई मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स तब होता है जब ए की पावर के, ठीक है, ए पे बात कर रहा हूँ, ये ज़ीरो होगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं क्योंकि चीज़ अंदर खुद ही थीटा पर डिपेंड कर रही है। तो ये ऑप्शन सारे देख के डिस्कार्ड करने वाला है। सेम गोस फॉर इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। सो कोई मैट्रिक्स इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब होता है जब वो खुद का इन्वर्स होता है। तो इफ़ ए इन्वर्स इक्वल्स टू ए और ए इक्वल्स टू ए इन्वर्स, देन द मैट्रिक्स कैन बी सेट एज इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स। अब थोड़ी इक्वेशंस पे आ जाते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई मैट्रिक्स है हमारा, तो वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5y इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको सिंपली बताना है कि a प्लस 2i का इन्वर्स कितना होगा। 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है हमारा a माइनस 2i, दूसरा ऑप्शन है हमारा a प्लस 3i, तीसरा ऑप्शन है हमारा a माइनस 3i, ठीक है, और चौथा है डज नॉट एग्जिस्ट। लिख नहीं रहा मैं पूरा, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताने ट्राई करो। इक्वेशन फिर से रिपीट कर दूँ अगर किसी को पढ़ने में दिक्कत हो। ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 5y इक्वल्स 0, a प्लस 2i का आपको इन्वर्स बताना है इसका इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हम चीज़ों को फैक्टराइज कर लेते हैं थोड़ा, जो कि हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 2i मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 3i, ठीक है। और ये चीज़ हमारी आई के बराबर होगी क्योंकि ये क्वेश्चन ही हमने इस तरह से लिख दिया। लाइक यहाँ पे एक आई हमने ऐड करा और सेम यहाँ पे एक आई ऐड करा, और ये हमारी इक्वेशन इस तरह की बन गई। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये मिलके आई बना रहे हैं। तो ए प्लस 2i का इन्वर्स जो है ए प्लस 3i हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। तो ये बड़ा फ्रिक्वेंट सवाल था, मतलब जल्दी से हो जाने वाला। अगर आपको टाइम लगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा जानने को मिला कि ये इसको फट से भी किया जा सकता है। एनीवे, तो आगे बढ़ते हैं। इसको भूलना मत, काफ़ी ट्रेंडी सवाल है, आ सकता है जेईई मेंस में। अगला सवाल कुछ इस तरह का, ए हमें दे रखा है कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी की वैल्यू जो है हमें ये दे रखी है आई माइनस ए, और इस पूरे का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए, ठीक है। तो हमें बताना है कि बी के बारे में कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि बी सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है, या फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल या नन। तो सवाल को ट्राई करो और बताओ। तो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं। सिमेट्रिक का मतलब होता है ए ट्रांसपोज बराबर ए, यहाँ पे मैं अलग से लिख देता हूँ कोई और पेन लेके। तो इसका अगर ये है तो ए ट्रांसपोज बराबर ए होगा, और अगर ये है तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ऑर्थोगोनल का हमने भी मतलब पढ़ा था कि ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो हमारा आई के बराबर होना चाहिए। तो ये ऑपरेशन हमें बी पर रन करने हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ बी ट्रांसपोज। तो यहाँ मुझे देखने को मिलेगा आई माइनस ए का इन्वर्स मल्टीप्लाइड बाय आई प्लस ए, इस पूरे का ट्रांसपोज, और साथ में आ गया हमारा बी। तो ये हमारा हो गया बी इंटू बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज को हम खोल सकते हैं यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे एक इन्वर्स साइन आएगा जो कि मैंने लगाया नहीं था, तो इन्वर्स लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमारा ये निकल के आ जाएगा। काफ़ी सारे लोग थोड़े कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो मैं बता देता हूँ कि हमारा जो आई माइनस ए इन्वर्स है उस पर हमने ट्रांसपोज चढ़ाया। देखो पहले तो ट्रांसपोज चढ़ाया तो हमारा ये आगे आ जाएगा और ये पीछे आ जाएगा जब ये ट्रांसपोज खुलेगा। तो एरोस बता देता हूँ, कन्फ्यूजन हट जाएगा। एनीवे,
तो आई प्लस ए जो है उसका ट्रांसपोज हमारा आई माइनस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज हमारा दोनों पे चढ़ेगा और आई ट्रांसपोज हमारा आई ही रहता है, और ए ट्रांसपोज हमारा माइनस ए हो जाएगा, तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा। सेम गोज ओवर इन्वर्स के अंदर ट्रांसपोज आएगा, आई माइनस ए पूरे का ट्रांसपोज आएगा हमारा आई ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारी प्लस ए हो जाएगी, क्योंकि वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसको जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें जानने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये बीच में जो डेटा दे रखा है, इसको अगर हम पी क्यू मान लें तो पी क्यू हमारा क्यू पी के बराबर है, तो हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमें ये डेटा दे रखा है ए बी सी डी, मान लीजिए रैंडम है, ए वो वाला ए नहीं है जो हम सवाल में कर रहे थे। तो अगर हमारा बी सी जो है वो सी बी के बराबर है, तो हमने सिंपली ऐसा करा कि बी सी को सी बी लिख दिया और डी लिख दिया आगे। उस सेम चीज़ जब हम यहाँ पे करेंगे तो आई माइनस ए अपने आई माइनस ए के इन्वर्स के साथ आ जाएगा, आई प्लस ए अपने आई प्लस ए के इन्वर्स के साथ आ जाएगा, और ये जो मैट्रिक्स है हमारा ये ऑर्थोगोनल हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी सवाल था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपसे अगर सवाल नहीं भी होंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। खैर ये सवाल हो जाने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक सवाल थे मैट्रिक्स के। हालांकि जेईई मेंस में इस तरह के ही आएंगे, इससे थोड़ा बहुत लेवल और बढ़ा सकते हैं वो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, आग लगाओ।